देखो इन सबको, ये मुझे राजा नहीं मान रहे। देखो तो कौन बनना चाहता है राजा। शेर की दहाड़ तो पहचानते हो ना राणा? ठीक है, बोटियां नोचने वाला गीदड़ गला फाड़ने से शेर नहीं बन जाता। ये कर्जे सारे उतार के जाएंगे, ये घोड़े ये वजीर सारे मार के जाएंगे, और जिनको लगता है कि आसमान उनके बाप का है तो चिंता ना करो, सारे वहम गाड़ के जाएंगे। और मेरी बात याद रखना, माता पिता नाम देते हैं लेकिन बेटे को नाम कमाना पड़ता है। दुनिया ताकत से चलती है, ताकत से। ताकत है तो ये दुनिया तुम्हारी है। और हमारे गायब होने की कुछ वजह है मेरे भाई, सब्र रखो, हमारी वापसी आपको तकलीफ देगी। अगर आपके दोस्त नहीं है ना, बहुत भाग्यशाली है। पढ़िए चुपचाप बैठ के, एक्सरसाइज करिए, ताकत बढ़ाइए। एक दिन आएगा ना, ये पूरी दुनिया आपके साथ सेल्फी लेने के लिए भागेगी। आप में से बहुत लोग इतने भाग्यशाली, पर आपने भाग्य को बहुत टॉक्सिक हूँ मैं, मुझे 1% भी बुरा लगा तो समझो रिश्ता खत्म। कुमार विश्वास से किसी ने पूछा कि दिल्ली के लड़के और यूपी के लड़कों में क्या फर्क है, बड़ा अच्छा आंसर दिया उसने। कहा दिल्ली के लड़के जवान होते हैं तो डेट पे जाते हैं, और यूपी के लड़के जवान होते हैं तो तारीख पे जाते हैं। आज भी तुम्हारे पास अगर गांव में 2 एकड़ जमीन है ना, 2, और घर के सामने एक ट्रैक्टर है, कभी शेर के छावा को कुत्तों के पिल्लों से डर के भागते हुए देखा है। हमारा जंगल में दहाड़ने का मन कर रहा है। अरे कोई तो बात होगी ना लाला, ऐसे ही थोड़ी इतनी लोगों की आंखों में खटकते हैं। एक एक दिन को टारगेट करो, एक एक दिन को। आज का दिन टारगेट करो, कल छोड़ दो, कल छोड़ दो, कल के बारे में सोचो ही मत। आज फिर जब कल सुबह रहो फिर टारगेट करो, और जब भी लड़की देखने जाओ तो शीशा भी लेकर जाओ। एक बार लड़की को देखो, एक बार अपना भी शीशा चेहरे में देखो। और जब किसी लड़की के बाप से दहेज मांगो तो यहाँ मत्थे पे लिख के जाओ, अपने मत्थे पर, अपने पापा के मत्थे पे, कि हम भिख मंगे, हमारे अब्बा भिख मंगे। और लड़कियों से मैं कहूंगा, नागिन जैसी उसकी चाल नहीं होती, जुल्फ भी जादू वाला जाल नहीं होती। जिस दिन भी बेटी के बाप बनोगे तुम, तब समझोगे लड़की माल नहीं होती। जितना करना था आप कर लिए, अब हम करेंगे। मौर्य जी, आप जिस शहर में नौकर बन के आए हैं, हम मालिक हैं उस शहर के। खुद में दम होगा तो उड़ेंगे किसी दिन, दूसरों के दम पर उड़ना हमें नहीं आता। मेरा आदत है, मैं किसी को जबान दिया ना, मैं तुम्हारे लिए करेगा तो करेगा, तो फिर उसके लिए पीछे नहीं हटता है। जहाँ दया की जरूरत है वहाँ दया की जरूरत है, और जहाँ क्रूरता की जरूरत है तो वहाँ दया नाम की चीज नहीं दिखाई देनी चाहिए आप में। आप में भय नहीं होना चाहिए, आप में रक्त देख करके हृदय द्रवित नहीं होना चाहिए। भगवान तक के बाण मारे भीष्म जी ने। हाँ, अगर आवश्यकता हुक्म है तो सैकड़ों की जान ले लेंगे, आवश्यकता तो अपने प्राण दे देंगे। ये सूरवीरता कम न होने पाए। वक्त का इंतजार कीजिए जनाब, वादा है बहुत बेहतरीन नजारा दिखाएंगे। जब परिवर्तन आने का समय होता है तो सारी हवाएं विपरीत चलती है और मन बहुत व्याकुल होने लगता है, अधीर होने लगता है, धैर्य कहीं छिपने सा लगता है। लेकिन ये स्थिति बुरी नहीं है। इसके बाद जो मानव इसको सहकर, यानी हवाओं के वो थपेड़े खाकर जो मानव खड़ा हो जाता है, वो निश्चित रूप से विजयी होता है। पागल हो गया तू? अपनों से ऐसे बात करता है? अरे क्या अपने वो लोग जो हम लोग के साथ खड़ा है, वो अपने, जो चला गया वो चला गया। ना कागज ना कलम ना किताब से सीखा है। ना कागज ना कलम ना किताब से सीखा। शाबाश। ना कागज ना कलम ना किताब से सीखा है, मैंने जिंदगी जीने का हुनर अपने बाप से सीखा। जवानी जो है ये व्यतीत होनी चाहिए तपस्या में, जलने में व्यतीत होनी चाहिए, तो बुढ़ापा में वर्षा हो जाएगी। जलोगे तपोगे तो वर्षा हो जाएगी, और अगर पहले भीजे भोगों में पड़े रहोगे तो बुढ़ापा। बाल किसके लिए कर रहा है? मेरी माँ, उस वादे के लिए मैं खुदगर्ज भी बनूंगा, कायर भी बनूंगा, खूनी बनूंगा, क्रिमिनल बनूंगा, विलन भी बनूंगा। उसकी ख्वाहिश ही मेरी जिद है।
साला एक तो जवानी मिली है, उसमें भी तुम लोग ये नशेबाजी और लौंडियाबाजी के में फंसे हुए हो। क्यों अपनी जवानी बर्बाद कर रहे हो? जिम में जाओ, बॉडी बनाओ, शरीर में ताकत पैदा करो। तुम्हारे बाप को भाई लगना चाहिए कि हाँ उन्होंने एक शेर पैदा किया है। तुम कहाँ ये छपरियों की तरह लौंडियाबाजी। अकेले रहो यार, किसी से कोई उम्मीद मत रखो कि कोई आपका साथ देगा। सब यहाँ मतलब के लिए होता है, सब मतलब ही है भाई, इसी पे भरोसा मत करो। अब अकेले रहो, जो कर रहे हो अकेले करो, किसी से उम्मीद मत रखो कि कोई आपका आके साथ देगा। तेरे धोखे से निकले तो पता चला ये दुनिया तो दीवानी है हमारी। कुछ नहीं होता प्यार व्यार भाई, मतलब इन द सेंस ऑफ प्यार, लड़कियों का प्यार कोई प्यार नहीं होता। मतलब आप अपने माता पिता से प्यार करो, अपने भाइयों से प्यार करो, वही असल प्यार के हकदार है। जानवरों से प्यार करो यार, इनसे लड़कियों का तो मैं मानता ही नहीं। क्या तुम्हें मरने से डर नहीं लगता चैम? बिल्कुल नहीं। मान लो तुम मर गए तो तुम्हारी फैमिली का क्या? तुम्हारे जाने से दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा उन पर। इसलिए मर नहीं रहा हूं। माँ कसम उसे घर से ना उठा लिया ना तो नाम बदल देना, क्योंकि मेरे साथ ऐसा नहीं है कि मोहब्बत थी इसलिए जाने दिया, जिद होती तो बाहों में होती। मेरी मोहब्बत और जिद दोनों एक ही है, मरते दम तक जाने तो नहीं दूंगा। अजी छोड़ दिया इश्क विश्क के चक्कर, अब मैं पल पल नहीं मरता, खुद को कुछ बनाने में लग गया हूँ, अब मैं खुद को बेकार नहीं करता। ना आगे जाने के ना पीछे जाने के बुरे फंसे यार, अजी ना आगे जाने के ना पीछे जाने के बुरे फंसे यार। अब मैं खुद के लिए जीता हूँ, किसी के फोन का इंतजार नहीं करता। लड़कियों के लिए वो लोग तरसते हैं जो अपने ख्वाब भूल चुके होते हैं। हम जिम वाले लौंडे हैं मेरी जान, हम लड़कियों के लिए नहीं हैवी वेट मारने के लिए तरसते हैं। कि मेरे भाई हमारी जैसी जिंदगी जीने के लिए मौत से हाथ मिलाना पड़ता है छोटे, ऐसे नहीं चलते। मुसीबत में ये खोटे सिक्के। नशा कर मेरे भाई, लेकिन जिम जाने का लत लग भी गई तो बॉडी बिल्डर बनेगा, गंजेड़ी नहीं। बस एक बात कहूंगा, एक सिद्धांत पे काम करो, पावर मीन्स गॉड। शक्ति पैदा कर लो, ये दुनिया तुम्हारी है। जिंदगी में दो काम करो, एक युद्ध एक प्रेम। लोग कहते हैं जो प्रेमी हो जाते हैं वो युद्ध नहीं कर पाते, बेवकूफ प्रेमी। खूब युद्ध करो, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई छोड़ रहा है। आजकल तो मैं युवाओं को देखता हूँ बड़े डिप्रेस हो जाते हैं, सर हमारी गर्लफ्रेंड हमसे बात नहीं करे, दूसरी बना ले। अरे सर कैसी बातें कर रहा हो, कैसी बातें कर रहा हो? ये कर्जे सारे उतार के जाएंगे, ये घोड़े ये वजीर सारे मार के जाएंगे, और जिनको लगता है कि आसमान उनके बाप का है तो चिंता ना करो, सारे वहम गाड़ के जाएंगे। एक बात हमेशा याद रखना, गुजरा हुआ वक्त और गुजरा हुआ आदमी दोबारा वापस लौट कर नहीं आते। और हमारे गायब होने की कुछ वजह है मेरे भाई, सब्र रखो, हमारी वापसी आपको तकलीफ देगी। अकेलापन बहुत अच्छा है। लोग कहते हैं मैं अकेलेपन से ऊब रहा हूँ, हम कह रहे हैं तुम्हें अकेलेपन में जीना नहीं आता। नहीं, अकेलापन बहुत अच्छा है। अपनी बस्ती में तो है यार, किसी का कोई डिस्टर्ब नहीं, किसी की कोई, और भगवान का चिंतन बनता है। ऐसी मेहनत करो तुम्हारे खानदान में किसी ने नहीं करी हो, क्योंकि एक आदमी, बस एक आदमी लगता है पूरे खानदान की किस्मत पलटने में। उठाओ कदम, और तब तक मत रुकना जब तक जीत नहीं जाते। इंसान और मकान हमेशा टूट के नए बनते हैं, जिंदगी में कभी भी हार मत मानना, वक्त आएगा हर बंदे का। किस्मत लिखी है पसीने गेल में, दुनिया बनाई आज बोली देख। भगवान के सहारे रहो, परिस्थिति सबकी खराब है, किसकी अच्छी? कोई न कोई सबके पास अधूरापन है। क्यों? सबके जीवन में अधूरापन है कि यार अगर ये हो जाता तो हम पूरे हो जाते। सबके जीवन में अधूरापन है। अगर कोई तुम्हें छोड़ के जा रहा है तो तुम बहुत भाग्यशाली आदमी हो, क्योंकि वो तुम्हें मैसेज देके जा रहा है कि तुम कमजोर हो। पहला बार उसका एहसान मानना, उसको जाके उसको घर पे थैंक यू बोल कर आना। वो तुम्हें बता के गई कि खत्म हो तुम, अब अपनी कीमत पैदा करो। पावर का मतलब ये है कि आपका सबसे पहला टारगेट ये होना चाहिए कि आपका मन आपका गुलाम होना चाहिए। मालिक कौन? जो खुद को डिसिप्लिन रखना जानता हो, और नौकर कौन? जिसको जबरदस्ती डिसिप्लिन रखा जाए। दुनिया में
सबसे ताकतवर चीज कौन? पैसा। खूब कमाओ पैसा, टारगेट बनाओ 2 लाख करोड़ 3 लाख करोड़, इस नीचे बनाओ ही मत। और ये ड्रामेबाजी मत सुनो लोगों की। हिंदुस्तान में लोग बहुत ड्रामा डायलॉग मारते हैं। पैसा क्या है भाई साहब? हाथ की मैल है, दिखा निकाल के दिखा। राजा बनने का बस एक ही सिद्धांत है, खूब पैसा कमाओ, खूब गोल बनाओ, पैसा कमाओ। तुम सन्यासी हो जाओ, पूरी दुनिया तुमको प्यार करने लगी। और ना हो पाए तो एक बार ट्राई करके देख लो। नफरत हमेशा तुम्हारी योग्यता से होती, नफरत व्यक्ति से कभी नहीं होती। ये नफरत का सिद्धांत है। इसलिए जब भी तुम नफरत किए जाते हो तो इसका मतलब तुम बहुत ही योग्य आदमी हो। I don't care who's better than me. I'm not in a competition. I just focus on me. Yes, it's me versus me. अरे कोई तो बात होगी ना लाला, ऐसे ही थोड़ी इतनी लोगों की आंखों में खटकते हैं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में डिस्ट्रैक्शन ना आए तो पागल बन के रहो, शुद्ध पागल। तो 21 में बाल, कमर, घास और ग्रुप छोटे होंगे। तो बाल छोटे डिसिप्लिन, कमर छोटी मतलब फिजिकल फिटनेस, बाल, कमर, घास छोटी मतलब एरिया मेंटेनेंस, और ग्रुप छोटा होगा मतलब सॉलिड ट्रेनिंग। तुमको अंदाजा नहीं हो रहा है कि तुम्हारी इस वक्त तुम्हारे पास कितनी शक्ति है। और अंदाजा क्यों नहीं हो रहा है? तुम उलझ गए हो, तुमने अपने आप को उलझा लिया है। और जितने लोग लड़ना जानते हैं, किस्मत हमेशा उनके साथ खड़ी होती है। दिमाग खराब हो गया तेरा, पागल हो गया तू। 3 महीने ना हुए कुश्ती लड़ते हुए और आज अपने से डबल वेट वाले पहलवान को चैलेंज किया तूने। चाल क्या रहा है तेरे भीतर? मेरे भीतर क्या चाल रहा है? मैं बस इतना जानता हूं कि कोई तुम्हें तब तक नहीं हरा सकता जब तक तुम खुद से ना हार जाओ। अब बनूंगा मैं सही खलनायक, बताऊंगा तुम्हें तुम्हारी दुनिया को कि खलनायक क्या होता है, एक सही खलनायक क्या होता है। मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, संभल के चल तुझे सारा जहान देखता है। शरीर में जान बना लाडले, ये मैं इसको जानता हूँ, मैं उसको जानता हूँ, मेरे एक फोन पे 10 बंदे आ जाएंगे, इसे ताकत नहीं। और फिर मेरी माँ बोली, जिस दिन वो लड़की किसी बेटे की माँ बन जाएगी ना बेटा, उस दिन उसको पता चलेगा कि एक माँ के बेटे को बर्बाद करने का दुख क्या होता है। तुम्हें जो मिला है वो किस्मत नहीं है, तुम्हारे फैसलों का नतीजा है। हर सुबह जब अलार्म बजता है तुम्हारे पास 2 रास्ते होते हैं, या तो फिर से सो जाना या उस जिंदगी के पीछे भागना जो सिर्फ सपने में आती है। लोग कहते हैं तू किस्मत वाला है, मैं कहता हूँ मैं मेहनत वाला हूँ। किस्मत कोई जादू नहीं, वो एक आदत है, रोज उठने की, रोज कुछ सीखने की। तुम हार इसलिए रहे हो क्योंकि तुमने अपने दिमाग को आराम पसंद बनाना सिखा दिया है। हर मुश्किल से पहले तुम रुक जाते हो, हर असफलता से पहले तुम घबरा जाते हो। लेकिन जीत कभी आसान नहीं होती, वो हर रोज खुद को हराने से मिलती है। खुद में दम होगा तो उड़ेंगे किसी दिन, दूसरों के दम पर उड़ना हमें नहीं आता। मुझसे लोग पूछते हैं कि सर एक रीजन बता दो कि एहसास हो जाए कि हम कुछ ना कुछ दुनिया में करेंगे। मैं कहता हूँ एक चीज बस, जिस दिन तुम्हारा मन तुम्हारे प्लान को इम्प्लीमेंट करने लग जाए। तुमने कहा 4 बजे उठेंगे और तुम 4 बजे उठ रहे हो, तुमने कहा 5 घंटे पढ़ेंगे और तुम 6 घंटे पढ़ रहे हो, उसका तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा। मुझे कभी आजमाओ तो पहले पता कर लेना, क्योंकि मेरा स्वभाव है कि मैं चुप रहता हूँ, और चुप रहना मेरी ताकत है, मेरी कमजोरी नहीं। और अकेले रहना मेरी आदत है, मजबूरी नहीं। शक नहीं यकीन है मेरे दोस्त, एक दिन बॉडी जरूर बनेगी। पानी में डूबोगे तो मृत्यु निश्चित है, हनुमान जी की भक्ति में डूबोगे तो मुक्ति निश्चित है। तुम शादी कब करोगे? नहीं मैडम, अभी नहीं। क्यों? सिंपल सी बात है, पहले शोहरत बाद में औरत। नशा कर मेरे भाई, लेकिन जिम जाने का लत लग भी गई तो बॉडी बिल्डर बनेगा, गंजेड़ी नहीं। सब साइड हो जाना, अकेले दिखाता हूँ जोर क्या होता है।
तेरे में जोर है ना, लगाया हाथ भाई। अगर मैं तब से चुप हूँ तो चुप हूँ, बस हाथ जोड़ते हुए बोलेगा भाई मुझे माफ कर दो। इस साल हम खुद से बेहतर होना चाहते हैं, लोगों से बेहतर तो हम पहले भी थे। जब सब कुछ हाथ से फिसलता हुआ दिख रहा हो तो समझ जाना या तो मृत्यु करीब है या फिर मंजिल। माँ कसम उसे घर से ना उठा लिया ना तो नाम बदल देना, क्योंकि मेरे साथ ऐसा नहीं है कि मोहब्बत थी इसलिए जाने दिया, जिद होती तो बाहों में होती। मेरी मोहब्बत और जिद दोनों एक ही है, मरते दम तक जाने तो नहीं दूंगा। जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ माँ। जिंदगी में एक जिद है और वो है सारे शौक अपने दम पर पूरे करने हैं। लड़कियों के लिए वो लोग तरसते हैं जो अपने ख्वाब भूल चुके होते हैं। हम जिम वाले लौंडे हैं मेरी जान, हम लड़कियों के लिए नहीं हैवी वेट मारने के लिए तरसते हैं। शैतानों को धमकी नहीं दिया करते, क्योंकि जब हम पैदा हुए थे तो रात के 12 बजे थे और रात के 12 बजे सिर्फ शैतान पैदा हुआ करते हैं। नोटिस करना, कभी भी जिम में जो सबसे भारी डंबल होते हैं 40 किलो, 35 किलो, 30 किलो, वो हमेशा तुमको रैक में रखे हुए मिलेंगे, और वही जो छोटे डंबल्स होते हैं वो हमेशा फेंके हुए मिलेंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो सबसे बड़े डंबल्स यूज कर रहे होते हैं ना, वो एक दिन में यहाँ तक नहीं पहुंचे। उनको पता है कि डिसिप्लिन क्या होता है, और इसी डिसिप्लिन की वजह से वो उस डंबल को उठा पा रहा है, और बाकी लोग उसको रिरैक करने का ताकत भी नहीं रखते। तुम्हारे जिम में भी बहुत कम ही ऐसे बंदे होंगे जो सबसे हैवी डंबल्स यूज करते होंगे, तो उनको कमेंट सेक्शन में टैग करो, उनको ये बताने के लिए कि आप बेस्ट हो भाई, और आप जिस पोजीशन पे हो वहां तक पहुंचने में बाकी लोगों को बहुत मेहनत लगेगी। शेर की दहाड़ तो पहचानते हो ना राणा? ठीक है, बोटियां नोचने वाला गीदड़ गला फाड़ने से शेर नहीं बन जाता। साला पूरा जिंदगी मोह माया के पीछे भागते रहे। लोग भूल जाते हैं सर कि कहाँ लेकर आए थे, कहाँ लेकर जाओगे, मिट्टी से निकले थे, मिट्टी में मिल जाओगे। दम तेरे में, दम है तेरे में, वो बोल रहा है दम। नागिन जैसी उसकी चाल नहीं होती, जुल्फ भी जादू वाला जाल नहीं होती। जिस दिन भी बेटी के बाप बनोगे तुम, तब समझोगे लड़की माल नहीं होती। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो फाइनली आपका स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग वीडियो में। तो अपना जो है जिम का वर्कआउट वीडियो अपलोड करते हैं। तो आज है 14 अगस्त 2026, जिसका हमारा वीडियो अपलोड होने का दिन है, जो मेरा डेली का कंटेंट रहता है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और सभी भाइयों के पास वीडियो को शेयर कर दो। तो हमारा वर्कआउट जो स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो में जुड़े रहो और सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दो। तो हमारा जो वर्कआउट है डेली आता है, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को देखा करो और लाइक करो, कमेंट करो। ये है नॉर्मल एक्सरसाइज जो है हमारी बाइसेप्स मसल्स के लिए। इसके में 20 का 3 सेट लगाने होते हैं, आप 20 का 3 सेट लगाएं। अब लगाने हैं और यहाँ अपना जो है शोल्डर और चेस्ट। इसके में 20 का 3 सेट लगाना है, तो आप 20 का 3 सेट ही लगाएं।
जिससे कि वर्कआउट में अच्छी हेल्प होगी और बॉडी अच्छे से ग्रोथ करेगी।